शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। शुक्रवार का दिन, संध्या वेला 7:10। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज शुक्राने का दिन, गुरु पाको शुक्राना 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 करने का दिन। सबसे पहले हम विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को भी शुक्राना करना चाहेंगे, बिकॉज़ उनके चैनल से हमको बहुत अच्छी जानकारी भी मिलती है, पूजा करने के तरीके समझ में आते हैं, अच्छे हमें टेलीपैथी से क्या गुरुजी बताने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मुझे पता, हम लोग को, सब लोग को पता चल जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी फॉर शेयरिंग ईच एंड एवरी सत्संग ऑफ माइंड। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमें अच्छा खाना पहनना देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारी लाइफस्टाइल वो तो बहुत ही अच्छी करती है अपनी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, 1 साल बाद मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ गुरुजी। आई होप आपने मुझे ये ट्रिप ब्लेस करी है। आई होप मेरी ट्रिप अच्छे से, आपकी ब्लेसिंग्स मिलें पूरे ट्रिप में, और आप मेरे साथ चलिएगा और मेरे साथ ही वापस आइएगा गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे घर में सारी नेगेटिविटी दूर करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों बच्चों को बहुत ये रोज़ आप सत्संग सुनाते थे कि मेरे बच्चों पे बहुत मारण क्रिया की जा रही है, मेरे ऊपर बहुत मारण क्रिया की जा रही हैं, उन सबको आपने काट दिया है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने हाथ नहीं थामा होता तो आज हम पता नहीं कहाँ भटक रहे होते गुरु जी। आपने मेरा हाथ थामा, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मुझे अपने चरणों में जगह दी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सच में गुरु जी, आपका सहारा नहीं होता तो हम लोग सब बेसहारा हो गए होते गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा बच्चा, उसको कहीं कोई मार्गदर्शन करिए गुरु जी। उसका तो कोई बड़ा नहीं है जो उसको कोई अच्छी मार्ग दिखा दे, उस करियर वाइज वो कुछ समझ नहीं आ रहा। 12th पास तो कर लिया है बट उसको ग्रेजुएशन भी करने का मन नहीं है। अब पता नहीं उसकी लाइन कहाँ पे है, क्या है। गुरुजी प्लीज़ उसको मार्गदर्शन करो, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, मुझे बहुत टेंशन लगी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आप मेरे साथ चलिएगा, जय मेरे गुरु साथ जी, आइएगा। शुक्राना जय गुरु जी, गुरुजी। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 18 जुलाई का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज का। सब प्रकार से, सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज। आपकी कृपा से हमें जो कुछ भी मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है, जो ना मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है, जो मिलने वाला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना है। कल लगातार 2 दिन से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई थी कि गुरुजी महाराज मेरे इस कष्ट को काट दीजिए। गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग भी सुना है, 2 बार सत्संग सुना है, लेकिन फिर भी मेरा जो सर दर्द है वो ठीक हो गया था। लेकिन फिर आज शाम को वापस से वो सर दर्द दुखने लग गया आएगा, होने लग गया आएगा। तो गुरुजी महाराज का कहना था कि शुक्राना सत्संग कर, तेरा कष्ट कट जाएगा। शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि आप जो ये मेरा सर दर्द हो रहा है, हो सकता है कि आप मेरा कोई बड़ा कष्ट इस दर्द में काट रहे हो, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज ने मुझे मंत्र जाप करने का उपाय भी बताया था और शुक्राना करने वाला उपाय भी बताया था, जो मैंने किया। सुबह मॉर्निंग में भी मेरा ऐसे ही सर दर्द हो रहा था, तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने शिव तांडव स्तोत्र सुना, और फिर जो गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग है लग जा गले, वो मैंने सॉन्ग सुना, और मैं ऐसे ही मतलब कि आँख बंद कर कर के वो उसको सॉन्ग को सुना। तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे रिलैक्स हुआ, और फिर दोपहर तक तो कुछ नहीं हुआ अभी, लेकिन शाम हुई तो वापस से वो हेडेक मेरा स्टार्ट हो गया है। तो गुरुजी महाराज कोई कष्ट कटवा रहे हैं, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। लेकिन
आप इस दर्द को सहने की मुझे शक्ति दो गुरुजी, क्योंकि बहुत तेज सर दर्द होता है जो सहन नहीं होता, ना ही फिर कुछ काम होता हैगा। इस दर्द को काट दीजिए गुरुजी महाराज, इस कष्ट को काट दीजिए गुरुजी महाराज। संध्या वेले मेरी अरदास को कबूल कीजिए गुरुजी महाराज, इस कष्ट को काट दो गुरुजी महाराज, और या तो फिर सहने की शक्ति दे दो गुरुजी महाराज। क्योंकि गुरुजी महाराज ने कहा था कि बेटी, मतलब कि 15-20 दिन पहले गुरुजी महाराज ने कहा था कि मैं तेरे अंदर की नेगेटिविटी को लाल या सफ़ेद रूप चीज़ में निकालूंगा। तो अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, तो जनरली हमें 4 दिन में आराम हो जाता है। लेकिन मैंने गुरुजी महाराज से सुबह अरदास लगाई थी कि गुरुजी महाराज, ये मेरा हेडेक बंद नहीं हो रहा है। और मैंने जब वो सॉन्ग सुना और शिव तांडव स्तोत्र सुना, तो उसके बाद मुझे एकदम से ब्लीडिंग चालू हो गई, और फिर मेरी बॉडी एकदम हल्की सी हो गई, और मेरा जो हेडेक था वो एकदम से गायब हो गया था। और तो फिर गुरुजी महाराज ने जो मुझे पहले ही सत्संग सुना दिया था कि मैं लाल रूप में तेरी नेगेटिविटी निकालूंगा, तो वो गुरुजी महाराज इस तरह मेरी इस नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं। शुक्राना है गुरुजी महाराज, मेरी इस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए गुरुजी महाराज। हम तो आपके बच्चे, नादान बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि क्या आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन शुक्राना है, हर चीज़ के लिए शुक्राना है। सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, तो हर चीज़ का शुक्राना है। इस कष्ट को सहने की शक्ति दो, इसका शुक्राना है गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय गुरु जी, शिवाय, शुक्राना गुरु गुरु जी जी, सदा अनंतम सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख और शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा है और मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी को गुरु पूर्णिमा की लख लख और बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। सारी संगत जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ गुरु पूर्णिमा की। गुरु जी सब पर मेहर करें, कृपा करें। गुरु जी सब पे मेहर करें, सबको खुशियाँ बख्शें। गुरु जी सबके गुनाहों को, गलतियों को क्षमा करें। मेरी भी गलतियों को, गुनाहों को क्षमा करें। मेरे परिवार से जो गलतियाँ हुई हैं, जाने अनजाने, जानबूझ के जो भी गलतियाँ हुई हैं, मेरे परिवार को क्षमा करें गुरु जी। और मेरे पितरों को भी आज मोक्ष प्रदान करें, मोक्ष दें उनको उनकी गति करें, अपने चरणों में निवास बख्शें गुरु जी। उनकी भी सहायता करें, उनके आगे के रास्ते के लिए उनकी मदद करें गुरु जी। उन पर भी कृपा करें। जो भी पितृदोष है, जो भी परेशानी है, गुरु जी सब पर कृपा करें। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करें गुरु जी, सब पर कृपा करें। संगत जी, मैं आपको सॉरी, मैं भूल गई, सत्संग करना चाहती थी शेयर। हाँ जी, जन्मदिन की, गुरु जी के बर्थडे की। जब मैं बड़े मंदिर से आ रही थी संगत जी, तो ना मैं मेरे हाथ में लंगर प्रसाद था। वैसे तो मैं हमेशा वहीं पर कर लेती हूँ, मेट्रो स्टेशन पे या हाँ जी, उससे पहले। बट इस बार मैं लंगर प्रसाद घर में लेके आई थी, तो मम्मी, पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी मैं कोई सत्संग से भी थोड़ा प्रसाद लेके आती हूँ मम्मी के लिए, तो मम्मी ना खाते नहीं हैं, खा नहीं पाते। तो मैं लंगर प्रसाद भी लेके आई थी संगत जी, बट वो पता नहीं उनको गुस्सा आ गया एकदम से, तो उन्होंने खाया नहीं। फिर मैंने उनको बोला, मैं कि ये तो किस्मत वालों को मिलता है, मम्मी आप भी लंगर प्रसाद चख लो, आज तो मैं घर लेके आई हूँ। बट उन्होंने थोड़ी सी ना जलेबी प्रसाद था जो, वो थोड़ा सा लिया बस, और लंगर प्रसाद नहीं खाया। तो मुझे फ़ील तो बड़ा होता है। मैंने कहा मम्मी से पता नहीं क्या गलतियाँ हुई हैं। पहले भी मैंने एक बार सुना था गुरुजी के मैसेज कि तेरी माँ तो बहुत गलतियाँ हुई हैं ने, उन्होंने बोल के मंत्र जाप करे, मैं उन्होंने माफ़ मतलब कि कर दूँगा। तो मैंने मम्मी को भी सब कुछ बताया। तो फिर मम्मी वैसे कभी कभी मंत्र जाप कर भी लेते हैं, तो माफ़ी भी मांगते हैं जब मैं उनको समझाती हूँ। तो संगत जी, उन्होंने प्रसाद खाया नहीं, तो फिर मुझे बड़ा फ़ील हुआ।
और जब संगत जी मैं जब प्रसाद लेके आ रही थी ना मेट्रो स्टेशन से, तो वहाँ पर ना मैं खड़ी हो गई, मैं थक गई थी थोड़ी, तो मैं वहाँ पर खड़ी हो गई। तो एक अंकल आए, तो उन्होंने मुझे जय गुरु जी बोला, तो मैंने बोला जय गुरु जी। तो संगत जी उन्होंने ना मेरे पैरों को हाथ लगाया, बिल्कुल जैसे फिंगर्स होते हैं ना पैरों की, वहाँ पर दोनों हाथों से मेरे पैर छुए और जय गुरु जी बोल के चले गए। तो वहाँ पर एक स्कॉटी अंकल थे, तो मैंने उनको बोला, तो मैं हंसने लगी। मैंने बोला अंकल मैं तो डर गई, मैं क्या पता नहीं कौन है, तो वो भी हंसने लगे। तो कहते हैं फिर वो चले गए आगे, तो मैं हैरान हो गई, मैं क्या पता नहीं कौन अंकल थे जिन्होंने मुझे जय गुरु जी बोला और मेरे पैर छू के चले गए। मैं क्या, मैं तो किसी के चरणों की धूल भी नहीं हूँ, तो मेरे पैर किसी ने कैसे छू लिए। तो फिर मैंने बोला शायद हो सकता है गुरु जी की कुछ होगी लीला, वो जाने उनकी लीला, हम क्या जान सकते हैं, हम तो अनजान बच्चे हैं, गुरु जी के नादान बच्चे हैं। तो संगत जी फिर मैंने मम्मी को भी आके घर में बताया था। और संगत जी मुझे ना कुछ बड़े टाइम से ना जो जैसे किचन के मैसेज मतलब कि शो हो रहे थे और मैंने सुने भी हैं। तो संगत जी मेरे मन में डर भी लग रहा था कि गुरुजी ऐसा कुछ भी ना हो हमारे साथ, कुछ भी अनहोनी ना हो, सब कुछ ठीक रहे, हम सही रहें, मम्मी और मैं और सब सही रहें, किसी को भी कोई नुकसान ना हो, किचन में कोई भी नुकसान ना हो हमारा गुरुजी। मैंने गैस सिलेंडर भी चेक किया संगत जी, तो वो सब तो ठीक था, मगर एक दिन पहले ही मुझे इतनी तेज़ गैस की स्मेल आई, तो फिर मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। फिर संगत जी मुझे सपने में ना 2-3 बारी मैंने देखा कि मेरे घर में किचन में कुछ प्रॉब्लम होगी आग की, तो मैं खिड़की में खड़े होके आवाज़ें लगा रही हूँ, सबको बुला रही हूँ, और ऐसे ही कुछ गैस का हो गया था प्रॉब्लम। तो मैंने फिर गुरुजी के लिए अरदास की कि गुरुजी आप कृपा करना। और संगत जी मुझे लगता है शायद गुरुजी ने हमारे संकट सपने में ही काट दिए हैं, ऐसे ही हो संगत जी, कुछ भी बुरा ना हो, क्योंकि मम्मी मेरे बुज़ुर्ग हैं तो उनको इतना ध्यान नहीं रहता गैस वगैरह का। तो मैं कहती हूँ कि आगे के लिए सब कुछ सही रहे। गुरुजी कृपा करना, शुक्राना गुरुजी कृपा बनाए रखना। और संगत जी सपने तो आते ही रहते हैं, कई बार याद रह जाते, कई बार नहीं रहते। आज संगत जी मैंने अभी जोत जलाई, तो जब संगत जी मैं ना जब बर्थडे से गुरुजी के बर्थडे से अगले मतलब कि सुबह ना 2:30 बजे के करीब मुझे इतनी गंदी स्मेल आई ना, जैसे कुछ नेगेटिविटी नहीं होती। संगत जी मैं इतनी गहरी नींद में थी ना, क्योंकि मैं थक गई थी बर्थडे वाले दिन पे। पहले बड़े मंदिर गई थी, फिर वहाँ से आई तो फिर मैंने घर सत्संग किया था। तो संगत जी इस बार तो मैंने किसी को भी नहीं बुला पाई, शायद गुरुजी का हुक्म नहीं होगा। वैसे मैं अपनी सिस्टर को बुलाती हूँ, तीनों सिस्टर को बुलाती हूँ, आ जाते हैं सत्संग पे। इस बार मेरा पता नहीं क्या, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है, तो मैंने उनको बुलाया नहीं, तो मम्मी भी नाराज़ हो गए और तो सिस्टर लोग भी नाराज़ हो गए कि मैं बुलाया नहीं। बट मेरी सिस्टर ऊपर रहती है ना, तो हम उनके घर पे रेंट पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, वो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। तो मैंने प्रसाद भेज दिया था उनको। तो जो 2 सिस्टर है वो थोड़ी दूर रहती हैं, वो नहीं आ पाए। उनका बेटा आया था, मगर हम 3 थे ना जिन्होंने सत्संग किया था, मैं, मम्मी और मेरी दीदी का बेटा। संगत जी सुबह 2:30 बजे के करीब इतनी गंदी स्मेल आई। मुझे वैसे साइनस की प्रॉब्लम है, तो मुझे खुशबू और बदबू का पता नहीं लगता, बट 2:30 बजे के करीब इतनी तेज़ गंदी स्मेल आई कि मैं नींद से उठ गई और मेरे सांस ना ली जाए। मैं क्या ये क्या हो गया है, इतनी गंदी स्मेल मैंने आज तक नहीं कभी पता नहीं लगा मुझे। तो फिर उसके बाद संगत जी मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मैं ना कोई पाठ पूजा किया, ना नहाई धोई, मेरे शरीर पे एनर्जी नहीं थी उठने की भी, मतलब कि इतनी 2 दिन मेरे गंदे बीते संगत जी, ना मैंने पाठ पूजा किया, ना मैंने कुछ घर का काम किया। समझ नहीं आ रही थी क्या हो गया एकदम से। जैसे 2:30 बजे के पहले स्मेल आई ना, तो उसके बाद से 2 दिन बड़े गंदे बीते मेरे। आज मैं हिम्मत करके उठी और जोत वगैरह जलाई, गुरुजी से अरदास की, गुरुजी को बधाइयाँ दी हैं गुरु पूर्णिमा की। और मैंने बोला गुरुजी आप देखो ये क्या नेगेटिविटी है, क्या परेशानी है जो मैं इतनी 2 दिन से मैं उठ नहीं पाई। और संगत जी मैंने बैलून जो फुलाए थे ना गुरुजी के बर्थडे के, तो
उसमें ना केमिकल्स होगा। तो फिर वो मैंने जैसे गुब्बारे फुलाए ना संगत जी, मेरे लिप्स के पास ना मतलब कि दाने दाने हो गए हैं और नोज़ पे भी ना एलर्जी सी हो गई थी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं गुरुजी, आप ही ठीक करोगे, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं थी बैलून वाली। तो मैंने सोचा मैं अगली बार कुछ भी फेस्टिवल होगा ना तो मैं ला के रखूँगी बैलून्स वगैरह, डेकोरेशन का सामान, और छोटी मशीन जो होती है बैलून फुलाने वाली, वो वाली। तो मैं क्या कोई बात नहीं गुरुजी, आप ही सब कुछ ठीक करोगे, आपके बच्चे हैं, हमारे शरीर में जो भी परेशानी है गुरुजी वो सब ठीक कर दो। जो भी मेरे संगत जी, मुझे कई बार बहुत डर लगता है, जैसे मेरी चेस्ट में पेन आता है साइड से, दोनों साइड से, तो मुझे बहुत डर लगता है कि कोई बीमारी ना अंदर बन रही हो। तो मन तो मेरा बहुत डरता है, पेन भी होती है बहुत। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़े टाइम बाद मैं टेस्ट वगैरह कराऊंगी। गुरुजी कृपा करना कोई प्रॉब्लम ना निकले और मुझे ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, मेरा हेल्थ ठीक रहे, मैं स्वस्थ रहूं और अमृत वेला संभालूं। मेरा मन बहुत है अमृत वेला करने का, क्योंकि अमृत वेला ऐसा वक्त है संगत जी जिससे हमारे सारे दुख कट जाते हैं। हमें वैसे सब नॉलेज है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी हेल्थ और जो नेगेटिविटी होती है वो, और कुछ नींद हो जाती है, तो ये चीज़ें ना आगे में बढ़ने नहीं देती। बट मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप सबको संभालना, सबको ठीक करना गुरुजी, अमृत वेला मेरा संभाल दो, बेशक बाद में कुछ हो या ना हो मेरे से, बट अमृत वेला संभाल दो गुरुजी मेरा, आप कृपा कर दो मेरे पे। ऐसे मैं उठती तो हूँ, बहुत बारी उठ जाती हूँ रात को मैं, मेरी आँख खुल जाती है 4 बजे, 3:30 बजे, पौने 4 बजे, 2:30 बजे, 5 बजे मैं उठती रहती हूँ। कई बार वॉशरूम जाना होता है तो कई बार, बहुत बार मैं उठती हूँ ऐसे, मगर मैं मतलब कि अमृत वेला नहीं संभाल पाती हूँ। यही कृपा यही अरदास करते कि गुरुजी आप कृपा करो, दया करो गुरुजी, हमारे से जो गलती हुई हमें क्षमा करो और खुशियाँ बख्शो। संगत जी मैं गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ गुरुजी, मेरी जो मैंने विश लगाई थी आपसे, मैं दोबारा कमेटी डालूँगी लॉटरी, तो कृपा करना गुरुजी मेरी लॉटरी निकाल देना। मेरा बड़ा मन है कि मेरे पास पैसे आएँ, मैं मांगना तो नहीं चाहती लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे इस घर में ना मेरा मन नहीं लगता, यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी लगती है मुझे। मेरे दुश्मन भी अपने, कई बार ऐसा होता है संगत जी अपने हमारे दुश्मन निकल जाते हैं, जो हमारा सख्ता खून होते हैं वही हमारा कई बार बुरा करना चाहते हैं, करते भी हैं। तो मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरे अपने फैमिली में से किसी ने मेरे पर कुछ करवाया हुआ है, मेरे से बदले लिए हैं, पता नहीं कौन सी मेरे से दुश्मनियाँ निकाली जो मेरी, उन्होंने हेल्थ ख़राब कर दी और मेरे सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं यही कहना चाहती हूँ गुरुजी आप अपने आप देखना जैसे आपको सही लगता है। तो संगत जी मैं यही कहती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी आप मेरी लॉटरी निकाल देना प्लीज़। आप जानते हो मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता, मैं चाहती हूँ मेरा अपना घर हो और मैं वहाँ पर आपका सत्संग कराऊँ और नाम सिमरन बंदगी करूँ। मेरा बड़े मन में एक आस है गुरुजी, मेरी आस पूरी करना, मेरे जो मन में है वो पूरा कर देना गुरुजी। और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ खुश, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप मेरे साथ रहना गुरुजी, हमेशा मेरे से कभी दूर मत होना और मेरी विश पूरी कर देना गुरुजी। मेरे मन में लालच नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरी लॉटरी निकल जाए, मेरी मजबूरी सॉल्व हो जाए, मेरा अपना घर हो जहाँ पर मैं आराम से रह सकूँ। यहाँ पर मुझे इतनी टेंशन होती है, कोई इनकम सोर्स नहीं है संगत जी। मेरे अपने घर थे बहुत, लेकिन वो सब बिक गए हैं, सब पैसा ख़राब हो गया, भाइयों ने कदर नहीं डाली घर की और बड़े नुकसान हुए हमारे। कहते हैं ना फ़र्श पर आ गया है, अर्श से फ़र्श पे आ गया, ऐसे हो गए हालात हमारे गुरुजी। किराया देते हुए भी मेरा मन बड़ा दुखी होता है। 8,000 रुपये किराया है 2 रूम सेट का, तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है कि गुरुजी मैं 16-17 साल हो गए किराए पे रह रही हूँ। तो अपना घर था वो बिग सेल हो गया था, तो उसके बाद से किराया भर रही हूँ मैं गुरुजी 17 साल से। हाँ कृपा करो
अब अपना मकान दे दो मुझे, अपना घर दे दो, छोटा ही दे दो, कोई बात नहीं, अच्छा सा प्यारा सा दे दो जहाँ पर आप रहो विराजमान। गुरु जी कृपा करना और संगत पे भी कृपा करना, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी पे भी कृपा करना, उनको भी ब्लेस करना, संगत जी पे भी कृपा करना गुरु जी, हमारे पे भी कृपा करना। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। फिर दोबारा अगेन 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 हैप्पी गुरु पूर्णिमा गुरु जी, थैंक यू सो जय मच गुरु जी। विपिन भैया, सॉरी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, जय गुरु जी आपकी टीम को, जय गुरु जी संगत परिवार जी सभी को, जय गुरु जी सबको राम राम, जय श्री राम। आज तारीख 18 है, दिन शुक्रवार, बाबा का शुक्राने का दिन और संध्या वेले का समय। तो 4:20 हो रहे हैं। बाबा का शुक्राना हम विपिन अंकल, सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम करके बाबा का महामंत्र जाप का उच्चारण करके बाबा का शुक्राना उनके चरणों में अर्पित करते हैं। मैं बाबा की लाडली, आजकल तो बाबा ने बहुत प्यारा नाम दिया है, उसी नाम के मेरे पास आजकल बाबा टेलीपैथी कर रहे हैं, तो मैं बताऊंगी नाम क्या दिया है मेरे बाबा ने, और मेरी इच्छा है आज के बाद से बस उसी नाम से बाबा मुझे बुलाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, कृपा सदा 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 सहाय। बाबा के मैसेज, नीम करोली बाबा का मैसेज आया, आज रात कुछ ऐसा होगा जिसे देख तेरे पैरों तले ज़मीन निकल जानी है। एक हिंट देता हूँ, आज वो होगा जिसका इंतज़ार तेरा पूरा परिवार सालों से कर रहा है। एक ऐसी न्यूज़ जिसकी कामना तूने आज से पहले कभी करी ही नहीं होगी। भरोसा रखती है ना? तो आज रात 7 बार हनुमान चालीसा कर। सुबह की पहली किरण निकलेगी ना जो, वो तेरे घर के लिए बहुत शुभ समाचार लेकर आएगी। तेरे घर के सारे हालात मुझे पता है, जब भी आज ये तोहफा दे रहा हूँ। सच्ची भक्त है ना, तू समझ जाएगी खुद ब खुद। ऐसा इंतज़ाम करा है जिसे देखते ही खुशी से तेरा पूरा मन नाचने लगेगा। ये वादा है बाबा का तुझसे। चल अब वक्त हो गया है, राम राम बोल। उसके बाद बाबा राम राम, जय जय श्री राम, जय सीताराम। उसके बाद उसे उन भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलना जो मेरे थोड़े से प्यार के लिए रोज़ाना तरसते हैं। बोल जय सीताराम बाबा, शुक्राना बाबा। मेरे ग्रुप का मैसेज आया प्यार भरा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम तेरे बारे में भूल गए हैं? बाबा मैं तो कहती नहीं कभी भी। हम तेरी कहानी को नया सिरे से लिख रहे हैं। अब अच्छी कहानी लिखने में समय लगता है, उससे जल्दी में लिख कर निपटाया नहीं जा सकता। इसलिए तू बस धैर्य रख और हम पर भरोसा रख। अब सब बढ़िया ही होगा तेरे साथ, क्योंकि तेरे गुरु जी हैं सब संभालने के लिए। शुक्राना कर ज़रूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैसेज है, पुत्र तुझ में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है, लेकिन बाकी सब लोग तेरे लिए अपने मन में छल कपट रखते हैं। वो इसलिए कि तुझे गुस्सा बहुत आता है। ये तो है बाबा, मेरा गुस्सा कम कर दीजिए, ख़त्म ही कर दीजिए गुस्सा। और उसी गुस्से की वजह से तू हमेशा अपना नुकसान कर लेती है। तेरी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा वो उठाते हैं। पुत्र जब भी तुझे गुस्सा आए तो मुझे याद कर लिया कर, लेकिन उनकी वजह से गुस्सा करके अपना नुकसान और उन लोगों का फ़ायदा मत होने दे। बाकी तेरी मर्ज़ी, अपने गुरु की बात याद रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये जब सत्संग आया था तो लाइक में 786 था, तो उनका भी, पीर बाबा का भी बहुत 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 शुक्राना। मेरे गुरु पापा के साथ भी बहुत अनंतम अनंतम बेअंत कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु पापा।
जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ज़्यादा मत सोच कि मुझ पर कब कृपा होगी, मेरी बारी कब आएगी। जिस लाइन में तू खड़ी थी तुझे पता भी नहीं है कि वो लाइन तो कभी थी ही नहीं। तू तो पहले दिन से ही 1 to 1 है। माय डियर बेटा जी, कुछ समझी मेरी पगली सी झल्ली सी नादान सी गुड़िया। आई लव यू मेरा बच्चा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु बाबा, आई लव यू टू। मेरे बाबा ने कल से अब तक मुझे 2 बार इस नाम से बुलाया है, गुड़िया नाम से। तो बाबा ने कल भी मुझे इस नाम से बुलाया था और आज भी इस नाम का मेरे पास बाबा ने मैसेज भेजा है। तो बाबा ने मेरा बहुत प्यारा नाम रखा है गुड़िया। शुक्राना शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना बाबा। आज बाबा ने बोला, गुड़िया तू चाहती थी कि तेरे घर शहद वर्षा हो, मैं तेरे घर आऊँगा तो तेरी वह तमन्ना अब जल्दी ही पूरी होगी। मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तेरी बहुत परीक्षा ली लेकिन तू मेरे हर परीक्षा में A1 ग्रेड से पास हुई है। मैंने तुझे हर जन्म के लिए अपने आप से जोड़ लिया है। बाबा आपको बहुत 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 शुक्राना। तेरा मेरा रिश्ता बहुत पुराना है जो कि तुझे भी नहीं पता। अब तैयार हो जा, तेरा एक बहुत बड़ा काम बनाने जा रहा हूँ जिसकी तूने उम्मीद भी छोड़ दी थी। और तेरे घर में सत्संग भी करवा लूँगा, सारी तैयारी मैं ही करवा लूँगा। बस तू मंत्र जाप करिया कर, मन लगा कर। ब्लेसिंग बाबा ये सत्संग शेयर कर, शुक्राना भी कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। बाबा ने शुक्राना कि तेरी किस्मत बदलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोर्ट दा फैसला तेरे हक विच है, ज़्यादा सोचिया ना कर, शुक्राना कर। प्लानिंग सब कर दी तेरी, तू बस मंत्र जाप करती रहा कर। बाबा इनके बहुत केसेस चल रहे हैं, पैसे वाले लोग हमारा पैसा लेकर दे नहीं रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया। जंजालों से हमें निकालो, कोर्ट कचहरियों से हमें नहीं आना जाना है, हमें किसी से कोई वास्ता मतलब नहीं रखना है। अब बहुत परेशान हो गए बाबा हम तो इन लोगों से। आप ही जाने, आपको छोड़ दिया है। हो गई पूरी तेरी सारी परीक्षा, पेपर भी तेरे गुरु ने चेक कर लिए हैं, फुल नंबर मिले हैं तुझे। जा, तुझे अब खुशियाँ भी फुल ही मिलेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा आज तेरी बारी है, तू लाखों नहीं करोड़ों में खेलेगी। मैंने अच्छों को करोड़पति बना दिया। आज मैं तुझे एक नया कारोबार ब्लेस कर रहा हूँ, तू जानकर हैरान रह जाएगी। तेरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अब तू दौड़ दौड़ कर काम करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तो बात सच है। जिस दिन ये मैसेज मेरे पास आया था उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैंने गुरु बाबा से यही अरदास लगाई थी, मुझे पहला जैसा कर दीजिए बाबा। तो बाबा ने उस दिन से ही मुझे ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी थी। मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है, कोई वो नहीं है। देख आज तुझे ब्लेस करने में बापूजी और माँ जी तीनों लोग आए हैं। अब तो मुस्कुरा दे पुत्र, आज का किया हुआ तेरा शुक्राना तुझे बहुत सारी खुशियाँ देकर जाएगा। तेरी लगाई हुई अरदास आज पूरी हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बड़े पापा, मेरी बड़ी मम्मा को भी जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब ये सत्संग मेरे पास आया था तब टाइम हो रहा था रात के 12:01 और बैटरी मेरी हो रही थी 77% की। तो बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिला मुझे मेरे बड़े दादा दादी का और बाबा का भी। अब तेरे घर में सब मंगल ही मंगल होगा। तेरे मन की हर बात सिर्फ मैं समझ सकता हूँ और वो ज़रूर पूरी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा बाबा। आज घर में बहुत सारे तू नहीं जान तू यही जानना चाहती ना पुत्र, तेरे पति अंकल पर किसने वशीकरण किया है, जो उसका व्यवहार तेरे प्रति अच्छा नहीं है। तो ये मैसेज बाबा ने दिया था और उनके नाम का अल्फ़ाबेट भी निकाला था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगीत परिवार जी,
तेरी खाली झोली भरने आया हूँ, पर मौका बार बार नहीं मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, बाबा का एक प्यार भरा मैसेज, बहुत प्यार भरा मैसेज, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था और वो मैं लिख भी नहीं पाई बाबा का। बाबा ने ना एक सुबह एक सत्संग, अब एक सत्संग सुनवा रहे हैं बाबा। बेटा, मैं तेरे घर माँ लक्ष्मी के साथ भंडारे भरने आ रहा हूँ, बस एक काम करना, सत्संग ज़रूर सुन लेना। तो बाबा आपका कोटि कोटान शुक्राना है। ये सत्संग मैंने सुना भी नहीं था। आज बाबा ने, हाँ, बाबा ने एक मैसेज जोड़ दिया था कि मैं और तेरे बजरंगबली आ रहे हैं, हमें ये खिला देना, इतना। उसके अंदर का मैं कुछ नहीं सुना था, मैंने ऊपर ऊपर का टाइटल सुना, देखा था। तो मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का। आज हम घर सेल कर रहे हैं, तो 2 भैया लोग भी आए थे, और उसके बाद ये जो सत्संग आया है कि माँ लक्ष्मी के साथ तेरे घर के भंडारे भरने आया हूँ, उनके बाद एक 2 भैया आए थे, आए तो 3 थे, उनके साथ एक छोटी सी लड़की भी थी, गोद में बिटिया लाई थी वो। तो वो भी घर देखने आए थे संगत परिवार जी। और मुझे एकदम से फील हुआ उन सब के आने से कि बाबा ने मुझे मैसेज दिया था हम आएंगे। तो माँ लक्ष्मी के रूप में माँ दुर्गा, मेरी माँ काली भी मुझे दर्शन दे के गई, और उनमें से एक भैया सरदार जी थे। तो शुक्राना करती हूँ मैं बाबा, वीर बजरंगी, नीम करोली बाबा, हनुमान जी, माँ लक्ष्मी, माँ काली, तीनों ही रूप समाये ही थे उस बच्ची में। तो कन्या भवानी आई थी, दर्शन दे के गए हैं। बाबा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि जा तुलसी के पास जा, मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने आऊँगा। तो मैं वहीं बैठा हूँ, इस तरह से कि मैं तुलसी के पास बाल कॉलोनी में जा, बटरफ्लाई के रूप में। तो संग परिवार जी मैं गई, होती है ना एक मन में होती है जिज्ञासा से कि नहीं फटाफट जाओ देखो। तो मैंने बटरफ्लाई देखी ज़रूर, पर तुलसी से आके येलो कलर की बटरफ्लाई उड़ के जा रही थी। पर मैं जब तुलसी के पास गई तो वहाँ मैंने एक छिपकली देखी। तो माँ लक्ष्मी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय माँ लक्ष्मी, जय गुरु जी। तो आज दोनों के ही दर्शन हो गए। तो मैंने बस हाथ जोड़ के माँ को भी प्रणाम किया, गुरु पापा को भी प्रणाम किया। उसके बाद ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई, घर के आगे से मेरे सामने से निकल गई। जब ही मैं तुलसी के पास ही खड़ी थी, तो शुक्र, ब्लैक और येलो थी। शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु बाबा। आपका अनंत अनंत बेअंत कोटि कोटान शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना। मान सम्मान प्रतिष्ठा सब आपके चरणों में बाबा, ज़िंदगी ही आपके चरणों में रखती मैंने। तो अब आपने संभालनी है। धीरे 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 सब कुछ अच्छा होगा, हो रहा है, अब भी बहुत अच्छा हो रहा है बाबा। हर दुख का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना, हर हंसी हर आंसू का शुक्राना मेरे बाबा। आज तो आपने पति अपने दामाद के माथे पर भी मुझे नाग देवता के दर्शन कराए। वो मंदिर जाते हैं, वहीं से तिलक लगवा कर आते हैं, तो प्रॉपर तरीके से नाग देवता बने हुए थे। तो बहुत 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 शुक्राना। कल माँ काली ने भी दर्शन दिए मुझे कड़े प्रसाद में। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्यार, इतनी ममता दुलार मिल रहा है हर तरह से। घर में भी इतनी पॉजिटिविटी है, इनका व्यवहार भी इतना मीठा, इतना अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे बच्चे भी बात मानते हैं मेरी, कभी कभार कर जाते हैं। और मुझे मेरे संगत परिवार में जो बहनें हैं, आंटी हेमा आंटी हो गई, निशी आंटी हो गई, और रश्मि आंटी, बहुत सारी आंटियां हैं जो भी, पर इतना प्यार से समझाती हैं ना, मुझे इनका सपोर्ट बिल्कुल फैमिली जैसा लगता है। तो मैं इन सबका भी शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। क्योंकि कभी कभी मैं बहुत गुस्से में हो जाती हूँ, तो ये मुझे बहुत प्यार से हैंडल करते हैं। बच्चों को कैसे हैंडल करना है ये भी मुझे सिखाते हैं। तो मैं इनका शुक्राना करती हूँ मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। इन सब का भी बेअंत शुक्राना है। आई लव यू सो 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 मच। कल पहली बार ऐसा हुआ बाबा कि वॉइस चेक चल रही थी, आपका पाठ चल रहा था, मुझे नींद आ गई। तो पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं मेरा सर आपकी गोद में रखा हुआ है, और आपका हाथ मेरे सर पे थपथपी मार रहा है कि बच्चा बहुत दिन हो गए तुझे चैन से सुकून से सोया, आज तो सो जा।
आपका पाठ मेरे कानों में तो गूंजता रहा बाबा, और मैं सो गई। मुझे बाकी कुछ भी सुनाई नहीं दिया बाबा। और मैंने सत्संग में सुना, कल हिमा आंटी ने एक स्टोरी भी सुनाई थी, सांप और सन्यासी वाली। वो मुझे सत्संग में दीदी आंटी के द्वारा सुनी मैंने आज। मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ कि इस स्टोरी से भी मुझे एक नॉलेज मिली है कि हर समय बहुत अच्छे भी नहीं बनना है, हर समय एकदम अपने आप को कहते हैं ना कि सामने वाले को हर्ट ना हो, अपने आप को हर्ट कर लो, वो भी नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच आप सब, आपका, महिमा आंटी आपका भी, और रश्मि आंटी थी शायद। मुझे तो वॉइस, असल में उन्होंने नाम नहीं बोला तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वॉइस से मुझे वो वही लगी थी। तो शुक्राना उन आंटी का जिन्होंने ये स्टोरी सुनाई। उन्होंने इंग्लिश में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, उनका हिंदी में उच्चारण भी करा। तो थैंक यू सो मच आपका, बहुत 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 सारे प्यार के साथ आप सभी का शुक्राना करती हूँ। हर सांस का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना, गुरु पापा ज्योत बत्ती पाठ वगैरह कराने का शुक्राना। आजकल लंगर प्रसाद मीन्स घर का खाना इतना स्वादिष्ट बन रहा है डेली का, चाहे किसी भी तरीके से बनाओ, चाहे कुछ भी मसाले मत डालो, मतलब मसाले मीन्स कि बहुत उससे बनाते हैं ना सब, कि अच्छे से भुनाई कर दो, अच्छे से मसाले डाल दो। हल्का हल्दी नमक मिर्च टमाटर प्याज से भी खाना, और टमाटर हरी मिर्च से भी खाना बहुत टेस्टी बन रहा है। सबसे अच्छी बात है कि जब जब खाना बनता है आपका नाम लिया जाता है, आप खुद खड़े होके बनाते हो बाबा। माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्न देवता खुद यहाँ विराजमान होते हैं। मेरा घर एकदम धीरे धीरे शुद्ध होता जा रहा है। आपका घर है, सॉरी ग्रुपा, मेरे मुंह से मेरा कैसे निकल गया। घर आपका है, अन्न धन आपका है, रसोई आपकी, मैं आपकी, सब कुछ तो आपका है। आप स्वयं हमें अपने हाथों से भोग बना कर खिलाते हैं, लंगर प्रसाद खिलाते हैं। घर का आपने बोला है, घर का एक एक जल की बूंद तेरी मैंने अमृत जल बना दी है। शुक्राना 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 बाबा आपका। हमारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी बहुत प्यारे हैं बाबा, उन्हें खूब सारा ब्लेस कीजिएगा। बहुत क्यूट हैं, बहुत, उनकी टीम भी बहुत मेहनती है। 24 आवर्स मेरे ख्याल से काम ही करते होंगे, सोते कब होंगे, खाते कब होंगे, कुछ नहीं पता। आपकी छत छाया हमें है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, उनके साथ हो रहा है। वो दुनिया में इतनी सक्सेस हासिल करें और हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखें बाबा। वो शुक्राना आपका इतना अच्छा भाई देने के लिए, बहुत 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 शुक्राना। इतनी अच्छा संगत परिवार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे रिश्ते वहाँ बन रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय श्री राम, राधे श्याम, जय माँ काली, जय भद्रकाली, जय माँ कालका, जय माँ दुर्गे, जय खाटू श्याम, जय साईनाथ, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, हर हर महादेव, शिव शंभु शंकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही आज सहाय। जय गुरु जी। प्रातः वेला में 18 जुलाई 2025 को प्रातः 3:44 पर अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरु जी का चरण वंदन करते हुए संगत जी के साथ श्री विपिन जी के चैनल पर प्रयास करना चाहता हूँ। श्री गुरु जी के चरण मंत्र द्वारा प्रारंभ करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अंतम शुक्राना, कोट कोट बार शुक्राना। गुरु जी अंतर्यामी कण कण वासी हैं, हमारे शरीर को चलाने वाले, हमारे जीवन को रक्षा करने वाले, हमारे इर्द अंग संग बसे हुए, रचे हुए, प्रकृति के दाता, प्रकृति के संहार करता, प्रकृति के पालन करता, आपका कोट कोट बार शुक्राना, कोट कोट बार शुक्राना।
सभी जीवों 84 लाख योनियों में जीवन भ्रमण करते हुए जब कोई अच्छे कर्म होते हैं, जब मनुष्य का जीवन मिलता है। हमारे इस पंचभूत से बने शरीर को गुरु जी ने महान कृपा करके हमको जीवन दान दिया, जीवन मनुष्य के रूप में पैदा किया और हमको अच्छे कर्म के लिए प्रेरणा दी है। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हुए, अच्छे सत्कर्म करते हुए, अच्छे बुरे का विचार करते हुए हर समय श्री गुरु जी का गुणगान करना चाहिए। गुरु जी हमको हर जो सांसें बख्शते हैं, गुरु जी की ही महिमा है। गुरु जी हमको चलने फिरने का जो हमको ये शरीर हेल्थ प्लस की है, उसके बाद कोट बार शुक्राना। गुरु जी हमारे इस शरीर को अच्छी तरह रहन सहन को बढ़िया अच्छे कपड़े देने के लिए, हमारे हर समय हर सांस के लिए गुरु जी का कोट बार शुक्राना। गुरु जी हम आपने 2024 लास्ट नवंबर से जो हमारा आपने हाथ पकड़ा है, गुरुजी सबसे पहले आपने हमारी हेल्थ ब्रेस की। हमारा शरीर अंग अंग में बहुत दुखता था, खड़े होने बैठने में काफ़ी परेशानी थी। गुरुजी ने हमको इतना ऊर्जावान बनाया है अब कि हमको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हो रही। अपने सारे नित्य कर्म बहुत अच्छी तरह से करते हैं और घर के अपने जो कार्य हैं उसको भी हम सही तरह से कर रहे हैं। हम क्या, अगर गुरु जी आप ही करा रहे हैं, हमारी सामर्थ्य कहाँ थी। और आपने कहा कि अब तक तुम्हारा शरीर ही नहीं बचता अगर जो है आप हाथ नहीं पकड़ते तो। यह गुरु जी सत्य है। हम शाम को बिल्कुल जो है अपने बिस्तर पर लेट जाते थे, खड़ा होने का मन नहीं करता था। आपकी कृपा से हमारे शरीर के जो काली क्रियाओं से बंधा हुआ था वो सबको आपने ही काटा है। हमारे शरीर को चलाने के लिए आपकी कोट बार शुक्राना। ऐसी इतनी स्फूर्ति देने के लिए कोट बार शुक्राना। आपने हमको जो बख्शिशें दी हैं उसके लिए कोट बार शुक्राना। गुरु जी हमारे घर को आप ही, हमारा क्या आप ही गुरु, आपका ही गुरु है, हमारा घर है। आप इसको इतना अच्छा चला रहे हैं जो एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं चला सकता। आपकी महिमा है। अब हमारे घर में काफ़ी शांति है, हर काम अपने ठीक समय पर हो रहा है। गुरुजी आपका एक नाती है, केवल उसका किसी ने बुद्धि का बंधन किया हुआ है। घर में कोई जो काली क्रिया कर रहे हैं आप उसी को संभालें। उन काली क्रियाओं को आपके रहते हुए कोई कैसे कर सकता है, उनको भस्म करें तथा इस घर को, आप अपने घर को शुद्ध सुगंधित स्वर्ग जैसा शांतिमय बनाए। और गुरु जी आपकी महिमा का गुणगान हम नहीं कर सकते हमारी बुद्धि से। आप हमको हर समय अंग संग रहते हुए हमको इतने प्रकार की तितलियाँ दिखाई देती हैं, उनका हम लोगों को भी नहीं पहचान पाते हैं। गुरु भगवान एक ही तितली में इतने रंग आपने भर दिए हैं,
कि इनका हम गुणगान भी नहीं कर सकते। कुछ हरी काली पीली मिक्स कलर होता है गुरु महाराज, जो हमको हर समय हमारे घर पर उड़ती हुई दिखाई देती हैं। इस समय गुड़हल के फूल में बहुत बड़े फूल आ रहे हैं। ऐसा लगता है गुरुजी आपने ही इनको इतना बड़ा आकार दिया हो। इन्हें बड़ा मनोहारी चित्र है। पेड़ों पर आपकी इतनी कृपा है। मौसम बहुत वर्षा का खुशनुमा है। इतने चौड़े चौड़े पत्ते, प्रकृति ऐसी है कि ये लगता है कि पेड़ वृक्ष हंस रहे हों। और इतना शोभामान लाल पुष्प है, वो बहुत बड़े आकार में। गुरु महाराज, यह आपकी असीम कृपा है। आपकी कृपा से कोई बगैर आपकी कृपा के पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही की महिमाएँ कि ऋतुएँ, कभी वर्षा ऋतु है, फिर सर्दी की ऋतु आएगी, उसके बाद ये गर्मी आती है। सभी में आप वनस्पतियों में, जीवों में परिवर्तन करते रहते हैं। आपकी महिमाएँ चारों तरफ आपकी ही कृपा से ये संसार में इतने जीव भरते हैं। आपकी ही कृपा से जब आपकी नज़र टेढ़ी हो जाती है, संहार हो जाता है। आप गुरुजी हमको हर समय कभी मूल रूप में, कभी हमारे यहाँ जो रास्ते के सामने गाय या नंदी निकलते गुजरते रहते हैं। गुरुजी आप कह रहे थे कि मैं आपके दरवाजे के बाहर नंदी रूप में आपकी रक्षा कर रहा हूँ। गुरुजी, ये महिमा आप ही जाने। हम तो मूर्ख अज्ञानी लोग हैं, हम आपको कैसे पहचान पाएँ। आपकी महिमा है। और पता नहीं हमको कितनी बार आप दर्शन देते हैं, किस रूप में दर्शन देते हैं। गुरु महाराज से तो आप ही जाने। आपका हम गुणगान करते हुए कि आप हमारे शरीर को इतना ऊर्जावान बना रखा है। गुरुजी, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम इस तरह से हमारा शरीर बढ़िया हो जाएगा। बाहर कोई औषधि खाए हुए आपने सारी औषधियों को बंद करा दिया। मैं कभी दवाई मेरे रखी रहती थी हर समय 24 घंटा, आपने सबको फेंकवा दिया है। गुरुजी, आपकी महिमा है। कब हमको कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की लेने की। हमारे शरीर में इस समय काफ़ी हद तक बहुत ऊर्जावान है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। परंतु आप कहते हैं कि पेट में कुछ विषैले पदार्थ बाहर रहे हैं, तो आप गुरुजी आप ही जाने हो, उनको विषैली चीज़ों को भस्म करें और इसी तरह से शरीर को ऊर्जा बनाए रखें। एक हमारी यही प्रार्थना है, एक ही आराधना है। जो सब है आपने सब कुछ दिया है, उसी से हमारा जीवन चल रहा है। आप इसी तरह से सभी संगत का, सभी जीवों का पालन पोषण करें। गुरुजी, अरदास है कि आपका एक नाती है, उसको सद्बुद्धि दें। वो गलत रास्ते से हट करके नशा पता जो करता है उसे ख़त्म करके फिर सही रास्ते पर आ जाए, अपने घर परिवार को संभाले। जय गुरु जी। आप हमारे अंग संग रहते हुए हमारे सारे कारकों को आप ही करा रहे हैं। अब हम आपका कल का सत्संग करने की तैयारी करेंगे। आपकी महान कृपा है कि हम आपका गुणगान आपकी कृपा से कर पा रहे हैं। आपने हमको ये सद्बुद्धि दी है और आप ही हमको 2:41 पर आपने हमको जगा दिया। गुरु, आपकी ही महिमा है। नहीं तो हम 5 बजे तक सोते ही रहते थे। आपकी कृपा से हम अब इस समय अपना शुक्राना संग कर रहे हैं, ज्योतिवती के गुरु जी के सामने बैठ करके। आपकी महान कृपा है जो हम ये आपकी भक्ति में आपने हमारा मन लगाया है।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो बोलने में अगर कोई गलती होती, कोई हमसे हो रही है, गुरु महाराज हमको माफ़ करने की कृपा करें, माफ़ करने की कृपा करें। जय गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी अक्षर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 18 जुलाई, शुक्रवार, 6:25 हो रहे शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संग जी, आपसे मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संग जी, एक और बहुत भारी कुछ तो हमारे ऊपर होने वाला था, वो भी मेरे मेरे और मेरे पति के बीच में ही था। और उसका कारण कोई तीसरा चौथा पांचवा जो भी हो संग जी, और जो बहुत बड़ा कष्ट जो आने वाला था ना संग जी, हमारे रिश्ता और भी ज़्यादा खराब होने वाला था। तो मेरे गुरुपा ने वो भी आज छोटे में कटवाया मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। क्योंकि मेन पर्पस यही है संग जी कि मुझे, मेरे पति को मुझसे अलग करना। एनी हाउ कुछ भी हो जाए, बस अलग करने का पर्पस है। एक लोग मान लो कि एक लोग छोड़ दिया कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगी शादी, भाई समझ गया कि नहीं भाई इसकी बीवी है, ऐसा ऐसा जो भी है। तो अगर घर वाले ही चाहेंगे कि मतलब आपको शादी करनी ही है, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, तुम दूसरा शादी करो, एक नहीं है दूसरी ढूंढो, दूसरी नहीं है, तुम नहीं ढूंढ सकते तो मैं ढूंढूंगी। भाई ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं ना, तो कुछ तो है संग जी। क्योंकि मेन पर्पस जब घर के ही लोग का हो तो फिर बाहरी इंसान का कोई मतलब नहीं है। एक छोड़ सकता है, मान लो एक एक नहीं है, ठीक है, तो दूसरा देखेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा। चलो ठीक है, वो तो अपने ऊपर है संग जी। जब हम जो चाहेंगे तो फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा संग जी। कुछ वही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आज जो भी हुआ संग जी बहुत अच्छा था। सुबह हमारा 10 बजे तक बहुत अच्छा सब कुछ था, बहुत अच्छे से थे। अच्छे से उन्होंने मुझसे बात किए, उन्होंने घर में खाना खाए। तो फिर अपने फ्रेंड के पास गए, तो मुझे क्योंकि इधर ही वो मेरे हस्बैंड ने शायद उसको कमरा यहाँ पे रूम में दिलवाया है समझ। तो वो भी कुछ लड़का ऐसा है, कुछ अलग टाइप का है। कुछ कर उसकी भी हरकतें कुछ अजीब जैसी हैं समझ जी। तो क्योंकि हमेशा आजकल उसी के साथ रहता है और वो अकेले रहता है रूम में समझ जी। और उस वो लड़का इधर रहता है, ये भी मेरे हस्बैंड झूठ बोलते थे समझ कि नहीं नहीं वो इधर नहीं रहता है, स्कूटी उधर ही लगाना और रात रात में मतलब उसी के रूम में कमरे में रहना, और वो भी छिप करके जाना ऐसा करके। मतलब कोई लड़का अगर इधर है संगत जी और फिर उसके बारे में मुझे झूठ बोलने की मतलब कुछ है नहीं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं कि वो इधर रहता है या उधर रहता है, इसका मतलब है कि कुछ तो लफड़ा है संगत जी। लेकिन फिर ठीक है, तो आज ये उधर अब उसके कमरे में चले गए संगत जी। वो लड़का मुझे लग रहा था कि वो शायद है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पास एक की है। हो सकता है कि उसी कमरे में कभी भी दिन में कभी आता होगा। मैंने कई बार देखा भी है संगत जी उसको। अ, अ, कि मतलब नीचे मैंने देखा, अचानक से मैं देखती हूँ तो अरे ये तो नीचे आया हुआ है पर घर पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी कई बार मैंने देखी हुई है, तो अब मैं समझ में आता है कि वो उसके कमरे में जाके रहता होगा और अपने घर वाले से या जो भी था, जो वो लेडी थी संगत जी जिसको अपनी बीवी बनाने वाला था, तो उससे बात करता होगा। मतलब फ्री होकर के रात में भी या दिन में जब भी अपना जा करके रहता होगा, ये घर पे नहीं आता होगा, उस रूम में जाके रहता होगा। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें शक होने कि क्योंकि आप अगर दूसरी शादी कर रहे हो, आप उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करो, ये बात वो लेडी बोल रही है। आप उसका मोबाइल नहीं देखे हो? मेरे साथ उसने इतनी सारी फ़ोटो क्लिक करके रखी है, मेरी फ़ोटो उसके पास इतनी सारी है, हम दोनों के साथ में इतनी सारी फ़ोटो आपने नहीं देखा? आप कभी उसके मोबाइल नहीं चेक किए हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कुछ नहीं दिखा उसका? कभी कभी तो मोबाइल हाथ में आता होगा, कभी फ़ोटो भी नहीं मिला आपको? तो संगत जी इसका मतलब है कि और इसके फ़ोन पे मतलब ये साफ बोलता है कि मेरे फ़ोन से कोई प्रूफ़ ही नहीं कर सकता कि मैं उससे बात करता हूँ। तुम बता ही नहीं सकते हो, कैसे हम इसका मतलब है साफ क्लियर है संगत जी कि आप दूसरा मोबाइल रखे हो सब कुछ। जब आप दूसरी बीवी रख सकते हो तो दूसरा मोबाइल ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है संगत जी। मैंने ये चीज़ कई बार नोटिस भी किया है कि इसके पास दूसरा मोबाइल है, दूसरा मोबाइल जैसे रिंग हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो मुझे समझ में आता था संगत जी कि दूसरा मोबाइल रखा और ये अब ये उसके कमरे में रखा होगा। जैसे घर आने के बाद उसके कमरे में रख देता होगा संगत जी, या फिर ऑफिस में रहता होगा तो ऑफिस में रखता होगा। तो वो क्या, तो मुझे लगा, मैंने उसको मतलब जो भी था बोला कि भाई तुम उसी से बात करने गए होगे अभी वहाँ पे जा करके, तो क्योंकि घर पे अभी तुम कर नहीं सकते हो।
तो उस बात पे वो गया, फिर आया, इतनी उसने मतलब, और अपने पेरेंट्स को ले लेकर के, मैंने उसके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी उसने इतने ज़ोर-ज़ोर से मुझे बदनाम किए। इतना चिल्लाया समझिए, मतलब ये बहुत बुरा करने वाला था मेरे साथ, जो अच्छा ये मेरे साथ कई बार हुआ है संगत जी। ये लड़का मेरे साथ बहुत अच्छे से मान लो कि सुबह में है, ठीक है, अब ये सोच रहा है कि हाँ मुझे अपनी बीवी के साथ अच्छे से रहना, और ये जैसे ही मतलब 10-15 मिनट के लिए बाहर जाता है संगत जी, और ये फोन पे किसी से बात तो करता ही है, उसके बाद आता है, उसके बाद इसका दिमागी भेजा जैसे होता है ना कि भेजा घूम जाता है, वैसे ही हो गया संगत जी। अपना बैग पैक किया, ये घर से छोड़ के जा रहा था मुझे अपने मम्मी पापा के, ठीक, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, आप घर छोड़ के जा सकते हो, ऐसी मतलब आप मुझे धमकी देते रहोगे, आप कुछ भी करोगे, ठीक है, आपको जाना है, जहाँ जाना है चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। मुझे मेरे साथ रहने के लिए मेरे गुरुपा हैं, जो होगा देख लेंगे हम भी, जाओ। तो उसके बाद बहुत तमाशा संगत जी, इतना तमाशा आधे घंटे, इतने इतने ज़ोर-ज़ोर से मुझे उसने ब्लेम लगाया, चिल्ला-चिल्ला के पूरी बिल्डिंग के लोग, पूरी सोसाइटी के लोग सुन रहे थे। जिसमें कि मैं मतलब कि गलती मेरी है जो कि मैं इसके माँ को गाली देती हूँ, मम्मी-पापा को मैं गालियाँ देती हूँ, मैं मम्मी-पापा को इससे बात नहीं करने देती हूँ। मतलब मैं मतलब मुझे बदनाम किया कर रहे थे, ये हमेशा से ऐसा ही करते हैं। तो बहुत कुछ बुरा होना था, गुरपा ने तो इतने में ही सलटा दिया संगत जी, और फिर बैग पैक करके, हो सकता था कि वो मुझे छोड़ करके जाता ही आज के डेट में संगत जी, हो सकता है कि बैग उसने पैक किया, वो आज तक ऐसा उसने नहीं किया समझ, ये चीज़ पहले कई बार ये हुआ, लेकिन कभी भी अ, ऐसा नहीं किया कि वो बैग पैक कर रहा हो और जाने के लिए रेडी है। बैग पैक कर लिया, और फिर उसको कहीं जाना था संगत जी, इसने मुझे बोला कि 10:30 बजे जाना, और उसको जाना था जबकि 11:30 बजे। इसका मतलब था कि वो 1 घंटे उस रूम में रहता, फिर वो फ़ोन पे बातचीत करता, और मैंने फ़ोन कर दिया, और फिर कुछ-कुछ बोला, तो फिर उसको मजबूरी में यहाँ आनी पड़ी संगत जी। तो मेरे गुरुपा, अनंतम मुस्काना मेरे गुरुपा, शायद हो सकता था कि आज के डेट में वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के जाने वाला होगा। आज का डेट फिक्स होगा संगत जी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज का डेट वो फिक्स होगा कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले जाता। तो गुरुपा ने बस इतने में ही वो सारी चीज़ें करवा करके वो कष्ट कटवा दिया, और फिर वो जहाँ पे गए ऑफ़िस, और वहाँ पे ये डिले करके पहुँचे, ठीक है, इनको डिले हो गया पहुँचने में। फिर उसके बाद इनके बॉस से इनको कुछ डाँट-वाँट लगी, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद फिर ये जब यहाँ से चले गए समझिए, फिर फ़ोन पे हमारी नॉर्मल बातचीत हो रही है। ये सोचो, मतलब ये अजीब-सी बात हो जाती है संगत जी कि मैं सोच रही हूँ संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि ठीक है, मैं एज़ अ वाइफ़ हूँ, अगर कुछ ऐसा होता है तो भाई आप पे लोग शक करता है। एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हो कि आप पे लोग शक करेगा ही। भाई डर हो जाता है ना, ठीक है, गुरुपा तो हम हमारा सब करने वाले हैं ही संगत जी, लेकिन एक डर हो जाता है ना कि ये बंदा हमेशा उस रूम में जाता है और छिप के जाता है, रहता है उस रूम में, आखिर करता क्या है? क्योंकि सबको तुम बता के रखे हो कि मेरी पत्नी के साथ मैं नहीं रहता हूँ, मैं अलग कमरे में रहता हूँ, उसका मतलब है कि कुछ तो बात है, और अलग मोबाइल सब कुछ रखे हो, जो भी है संगत जी। तो ना इस वजह से संगत जी एक पत्नी होने के नाते संगत जी वो सारी चीज़ें एक लाज़मी हो जाती है, क्योंकि आप वो वैसा कर रहे हो मेरे सामने, और आपकी बहुत सारी बातें मेरे सामने आई हैं, तो भाई मैं आपको पूछूँगी ही ना, क्या करने के लिए गए हो आप? उसी से बात करने के लिए। क्योंकि अगर आप अभी भी आप नहीं छोड़ोगे, आपको होगा कि भाई मेरी पत्नी ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, ऐसा हुआ, नहीं वैसा हुआ, जो भी है। अब एक दिन में तो भाई पूरा मैटर 1 डेढ़ साल का मैटर जहाँ पे कि आपको उसको पत्नी ही बनाना है, तो एक दिन में तो भाई मैटर सॉल्व होने वाला नहीं है। ये तो नहीं है कि भाई आपने पता नहीं क्या-क्या उसके नाम पे किया होगा। बोल रहा था कि वो खुद ही बोल रही थी कि मेरे नाम पे फ्लैट खरीदे हैं, ऐसा खरीदे हैं, वैसा खरीदे हैं, ये किया है, वो किया है, जो भी है समझ ली। तो भाई एक दिन में तो ऐसा थोड़ी कि तुम किसी के सब कुछ उसके लिए तुम कर दो, उसको तुम सब कुछ करके दे दो, उसके लिए तुम सब कुछ कर दो, और तुम एक ही दिन में तुम उसको बिल्कुल ही छोड़ दो, ये सिर्फ़ गुरपा कर सकते हैं समझ ली। और उसके बाद भी क्योंकि इसकी हरकत ऐसी है, उसने जी तो भाई एक होता है, मैंने बोला इतना, लेकिन उस चीज़ के लिए इतना बड़ा नौटंकी संगत जी, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल था संगत जी। और जब ये घर से चला गया, ठीक है, वो फिर अपने चला गया, ठीक है, कपड़े वपड़े निकाल के फिर बाद में फेंक दिए, फिर मैंने भी पैक करके बोला ठीक है तुम अब आप जा सकते हो, आप जाओ। फिर मेरा भी दिमाग पता नहीं क्या था कि नहीं तुम जाओ ही घर से। मतलब आज के डेट में क्या लिखा था, शायद आज का ये जो दिन है ना संगत जी, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत खौफ़नाक दिन होने वाला था, बहुत खौफ़नाक दिन होने वाला था, जो कि हमेशा के लिए आज का हो सकता है, आज का दिन ये तारीख़ तय कर दी गई हो संगत जी, कि आज के इस तारीख़ में हम दोनों हमेशा के लिए अलग होने वाले थे।
मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ गुरुपा हमें किस किस रूप में बचाते हैं अगर। और मैं ना कंफ्यूज संगत जी, मैं सोच रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक से सब कुछ इतना अच्छा था और इतनी अचानक से इतना, मतलब छोटे से बात पे मैंने बोला, ये नॉर्मल सी बात है संगत जी कि आपको पत्नी आपके ऊपर शक जताएगी, आपको बोलेगी कि तुम वहां क्यों गए हो संगत जी। तो इस बात के लिए इतना बड़ा मतलब नौटंकी का करना, ड्रामा करना और अपने पेरेंट्स को लेकर के संग जी पूरा एकदम छाती पीट पीट के चिल्ला चिल्ला के रोना बिलखना। संग जी कभी मेरे पति रोते नहीं है, कभी नहीं रोया, मैंने आज तक उनको रोते नहीं देखा। वो इंसान रो रो के चिल्ला चिल्ला के संग जी वो मुझसे लड़ाई कर रहा था। तो बहुत ही अजीब था संग जी। तो मैं सोच रही हूँ गुरबा, ये आखिर अचानक से मतलब ये क्या हुआ, मेरे दिमाग में समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं गुरपा के पास बैठ भी नहीं पाई संगत जी, क्योंकि अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ संगत जी। मैं सोच लूँ कि आज का मेरा दिन ऐसा है कि मैं अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, और गुरपा ने ऐसे मेरा कष्ट काटा है संगत जी। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। उसके बाद फिर जब ये चले गए, मैं फोन पे हूँ, वो नॉर्मल हो गया, वो बंदा नॉर्मल हो गया। ये कैसे हो सकता है संगत जी? मान लो अगर उसको सच में वो मेरे पर गुस्सा था तो फोन मेरा नहीं उठाता, वो अच्छे से बात नहीं करता, होता ना। मैं भी फिर उससे तुरंत कॉल करके मैं क्यों उससे अच्छे से बात करूंगी, वो फिर मुझसे अच्छे से बात क्यों करेगा? शायद बहुत बड़ा कुछ था जो कि इतने में ही गुरुपा ने वो सारा कष्ट कटवा दिया। और वहाँ पे जहाँ बॉस के यहाँ जब पास पहुँचा संगत जी, उसको आप आज उसके साथ कोई मेन बॉस थे आने वाले थे, उनसे मिलने के लिए भी किसी ऑफिस में जाना था इनको। तो वहाँ भी डिले हो गया, शायद उनके बॉस ने थोड़ा उनको डांटा या क्या किया पता नहीं। उसके बाद फिर सब इनका सब काम हो गया, ये अभी आए तो फिर बाबू के स्कूल के लिए कुछ बनाना था, तो मैंने प्रोजेक्ट वो सारा बना दिए। उसके बाद फिर अभी वो आए संगत जी, और मेरी उंगली भी जल गई। जलना था, लिखा था मैं, हो सकता था कि आज मैं जल क्या होता पता नहीं, बहुत बुरा होना था संगत जी। इसलिए मैं मेरे सिर्फ उंगली का छोटा सा पोर जला संगत जी। हो सकता है कि आज मैं पूरी की पूरी जलने वाली होती। और संगत जी मैंने बाबू को मैगी खाना था, तो मैंने मैगी भी जल गई संगत जी। तो आज कुछ तो बहुत बुरा होना था संगत जी, बहुत 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 बुरा होना था, जो कि मेरे गुरुपा ने इतने छोटे में कष्ट कटवाया, बहुत छोटे में। क्योंकि जब वो गए थे उसके कमरे में संगत जी, और तो मैंने गुरुपा से पूछा था कि गुरुपा ये उन्हीं लोग से बात करने के लिए गया ना? तो गुरुपा ने हाँ बोला था कि हाँ ये उसी से बात करने के लिए गया है। तो अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना कि आप, बहुत बड़ा हो सकता था कि ये मुझसे लड़ाई करके, हो सकता था कि ये मुझसे जो कुछ भी था संगत जी, क्योंकि वो लेडी इतने भी आराम से इसको छोड़ने वाली नहीं है। उसकी बातों से मैं तो समझ ही गई थी, लेकिन मेरे गुरुपा हैं, उसको समझदारी देंगे। और खैर गुरुपा तो उसको सुधार तो दिए हैं संगत जी। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, बहुत बड़ा जो कष्ट था आपने इस तरीके से कटवाया संगत जी, और ऐसा कटवाया संगत जी, जो कि मतलब मेरे सोच से परे था कि आज ऐसा कुछ हो सकता है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, बहुत बुरा समय, बहुत बुरा दिन। और आपने मेरे गुरुपा छोटे में कटवा करके, जो कि आज के डेट में मेरे पति, हो सकता था कि आज वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ करके चले जाते, और शायद कभी वापस नहीं आते मेरे पास कभी रिटर्न, और हमेशा के लिए था। और इवन यहाँ तक कि वो ये भी बोल के गया था संगत जी कि मैं बाबू के खर्चे के लिए मैं पैसा भेज दूंगा। उसने ये बात बोला और तब हो गया संगत जी, वो बैग लेके जब जा रहा था तब उसने ये बात बोली संगत जी। और फिर वो बैग लेके बाहर चला गया। फिर वो आया, बैग अंदर रखा, क्योंकि उसको ऑफिस जाना था संगत जी, वरना वो बैग लेके चला गया था संगत जी। वो शायद उस रूम में ही जाके ले कहीं भी जाके रखता, वहीं पे वो जैसे अभी तक रह रहा था, दिखा रहा था कि भाई यही मेरा कमरा है। हो सकता है ये कमरा वो ही यही मेरे पति ने ही लेके रखा हो संगत जी, क्योंकि 2-2 बजे रात में वो आता था मतलब घर, तो कहाँ पे रहता था। और कभी कभी समझ ही नहीं आता था संगत जी कि वो अचानक से, भाई मैं खिड़की से मैं देख रही हूँ तो ये अचानक से किधर से आ गया। मैं देख रही हूँ उसको, वेट कर रही हूँ खिड़की से बाहर देख के, तो आने का जो रास्ता है उधर से दिखता है संगत जी, और इधर दोनों तरफ से अचानक से ये आ जाता था संगत जी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये आया तो आया कहाँ से। तो मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, संगत जी हमारे गुरुपा एक एक बात, एक एक पहलू को खोल खोल के रख देते हैं कि ये कहाँ पे जाकर के ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। संगत जी सच बात है कि गुरुपा कहते हैं ना कि तेरे जीवन में अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो कभी निराश मत मतलब होना, मतलब कुछ अच्छा अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि कुछ बहुत अच्छे की तैयारी हो रही है। ये बात सच में सच बात है संगत जी कि
गुरुपा बहुत अच्छे की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े कष्ट को खटवाते हैं इतने छोटे में, और बहुत बुरा जो होना था उसको छोटे में कटवा दिया। उसके साथ एक सबसे बड़ी ये बात ये हुई संजय जी कि अचानक से उसी में बच्चे का बीमार होना, बच्चा बीमार हो गया, वो स्कूल नहीं गया। ठीक है संजय जी, वो स्कूल नहीं गया। वैसे नॉर्मली मतलब अचानक से मतलब इस तरीके का बीमार होना, ठीक है, उसका स्कूल नहीं जाना, और वो जब वो घर छोड़ के जा रहे थे तो वो टाइम ऐसा था संजय जी जब बाबू स्कूल में होती है, और हो सकता था संजय जी अगर बच्चे का वो मुंह नहीं देखता तो वो छोड़ के चले जाता। एक कहते ना कि सामने में जब बच्चा होता है ना संजय जी, तो इंसान को थोड़ा एक मोह होता है किसी से, तो बच्चे के मोह की वजह से संजय जी गुरुपा ने उसको घर पे आज जाने नहीं दिया स्कूल, उसकी तबीयत खराब करवा दी, छोटी सी चीज में इतना बड़ा कष्ट कटवा दिया। या हो सकता था कि बच्चा को अगर स्कूल भेजती तो उधर से उधर वो बाबू को भी लेके कहीं चला जाता, कुछ भी हो सकता था। तो मेरे गुरुपा, अनंतम स्मरण मेरे गुरुपा, आप सब देख रहे हो, आप हमारे कर्ता धर्ता हो, आप हमारे रब हो, मेरे सब हो। मेरे गुरुपा, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पति को भी सद्बुद्धि दीजिए, इसको भी माफ़ कीजिए, हम सबको माफ़ कीजिए मेरे गुरुपा। और सही गलत की पहचान आप दे रहे हो मेरे गुरुपा, और भी ज़्यादा दो मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुपा हम सही समझा करके भी आज तक अपने नहीं बन पाए गुरुपा, और वो अपने जो अपने कहलाते हैं वो आपका बुरा करके भी आपके लिए गड्ढा खोद करके आपको उसमें गिरा रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए भला कर रहे हैं संजय जी। तो शायद ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है संजय जी कि पत्नी हो या मान लो कभी कभी पति भी, ऐसा मान लो होता है, कभी कभी केस अलग अलग होता है संजय जी। हम पत्नी आपके बारे में अच्छा सोच के भी आपके अपने नहीं हो पाए आज तक। कोई औरत पराई है, आप वो तो कम से कम मान लो पराई है ना, ठीक है, माँ बाप तो दूर, वो आपकी अपनी हो गई, आपके घर वाले सब अपने तो हैं ही, वो अपने हैं, भाई की बीवी अपनी हो गई, पराई औरत आपकी अपनी हो गई, उसको सारी बात आपके घर में पता है, आपके घर के बारे में एक एक बात उसको पता है, A to Z बात पता है। आप अपने घर पे बात करें तो कॉन्फ्रेंस में आप उसको रख रहे हो, तो इतना दूर तक आप किसी पे विश्वास कर रहे हो। और आपकी ये पत्नी जो आपको हमेशा आपके अच्छे के लिए आपको बोलती है, आप जहाँ उसी का गला काट रहे हो, फिर भी वो आपका पक्ष लेके खड़ी है, फिर भी वो पत्नी आपकी कभी आपकी नहीं हो पाई। ये एक बार नहीं हुआ संगत जी, ये मेरे साथ कई बार हो चुका है कि ये चाहे कुछ भी करे, फिर भी अगर मैं इनका पक्ष लेती हूँ, फिर भी इनके नज़र में मैं हमेशा गलत ही रह गई, आज तक मैं सही नहीं हो पाई। खैर ये तो मेरे गुरुपा हैं संगत जी जो कि आज संभला हुआ है सब कुछ, वरना कहते हैं ना कि क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग जिसकी हो, जिसको अंधा हो जाए, इंसान को कुछ समझ ना आए, उस इंसान को मैं क्या ही गलती दूँ संगत जी, क्योंकि इंसान जब अपने होश में नहीं रहता है ना, तो वो कहते हैं ना, होश में नहीं रहे तो क्या कहते हैं, जोश खो देता है, वही बात है, जो भी ऐसा करके होश में जोश में हो, हाँ जोश में होश खो देता है। मेरे गुरुपा, अनंतम काल मेरे गुरुपा, मेरी ज़िंदगी आपके बदौलत है मेरे गुरुपा, और मैं आपके बदौलत ही जी रही हूँ। अगर अब मुझसे कोई मुझे ये अभी भी आज के डेट में भी ये मुझे धमकी दे करके सोचता है संजय जी कि मैं इसके साथ आज इतना कुछ होने के बावजूद भी, इसकी इतनी सारी गलतियाँ मेरे सामने आने के बावजूद भी मतलब ये मुझे धमकी आज भी देता है, अभी भी दे रहा है, इस दौरान भी दे रहा है कि इसको लगता है कि मैं मतलब बिल्कुल इसके पैर की जूती हूँ, उसके घर वाले के पैर की जूती हूँ, मुझे ऐसे ही रहना है, मेरा इसके सामने मुंह खोलने की औकात नहीं। आज भी ये मुझे ऐसे ही बोलता है समझिए, आज के डेट में भी वो इंसान, तुम्हारी इतनी बड़ी गलती है मेरे सामने, फिर भी वो ऐसे बोल रहा है समझिए। तो उसको कौन सा उसका दिमाग है समझ नहीं आता है, लेकिन मेरे गुरुपा हैं तो मुझे समझिए अब ना, मुझे ऐसे ओखे ओखे कहते ना कि ओखे किसी के धमकी से अब डर नहीं लगता। मैं साफ इतना, गुरुपा ने इतनी हिम्मत दे रखी है कि मेरे माता पिता जो बायोलॉजिकल है ना, जो इंसानी चोले में जो हमारे कहते हैं माँ बाप हैं, मान लो मेरे हैं, भले बहुत सीधे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो मेरे हैं ना, परम पिता परमेश्वर मेरे पिता हैं, मेरे पापा हैं, मेरे गुरुपा हैं, तो वो ऐसे हैं ना, अगर उन्होंने ठान लिया ना, अगर उनके बच्चे के साथ तुम लोग बुरा करोगे तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। भले मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया, एक सेकंड के लिए वो कुछ नहीं कर सकते, उनमें मान लो हिम्मत नहीं है, वो नहीं कुछ कर सकते, मैं उनको बता भी नहीं सकती हूँ, ऐसी परिस्थिति है।
इस बात की मान लो कि क्योंकि सामने वाला ना इस बात का आपका फ़ायदा उठाता है कि कर क्या सकती है, ये तो अपने माँ-बाप को भी नहीं कर सकती है, ये तो किसी से कहती ही नहीं है, क्योंकि अभी भी उसको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैंने एक बात संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी, उसको ये कह दे कि मुझे उन लोगों की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ जो है ना यही काफ़ी है। अगर ये मेरे गुरुपा ने संगत जी एक किसी भी पार्टिकुलर पर्सन का नाम संगत जी, नाम, उस औरत का नाम, उसकी बहन का नाम, उसके जगह का नाम, वो कहाँ रहती है, क्या करती है, ये सारी बातें वो मुझे अगर बता सकते हैं संगत जी, एक एक नाम तक संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या नाम है क्या नहीं है, मुझे उस औरत पे कभी शक ही नहीं था संगत जी। मैंने उस औरत के फोटो तक इसके मोबाइल पे देखे थे संगत जी, एक ही फोटो था, तो मतलब वो वुमेन्स डे के डे पर इसने फोटो उसकी खींची थी संगत जी। मैंने उस दिन भी देखा, तो इसने बोला कि इसका फ्रेंड है उसके साथ है, तो इसने बोला कि मेरी फोटो खींच दो, तो वही। तो संगत जी सोचो, ये पिछले साल की बात है, ये पिछले साल मार्च की बात है। हाँ, मार्च की बात थी संजय जी, पिछले ही साल की बात है। अपने भाई के जब जब ये शादी से आए थे उसके बाद की बात है। तो ये फ़ोटो क्लिक करके अपने घर वालों को भेजने के लिए उन्होंने रखा था। अब जाकर के मुझे समझ में आया संगत जी, तब भी मुझे शक नहीं हुआ था संगत जी कि ये इस तरीके का है, यही औरत है। मेरे गुरुपा ने मुझे संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे वो सारी बातें मेरे सामने, उसका नाम तक संगत जी मेरे सपने में बताया मेरे गुरुपा ने। मैंने ये बात बोला कि तुम्हें लगता है कि गुरुपा कोई नॉर्मल गुरु है, ये जो रब है ना, बैठा बैठा मुझे अगर उस औरत का नाम बता सकता है, उसकी बहन का नाम बता सकता है, पूरे खानदान के बारे में तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं को, तुम्हारी क्या प्लानिंग है, ये सारी बात मुझे बता सकते हैं, तो तुम आगे सोच लो कि मुझे किसी और की जरूरत है ही नहीं लाइफ में। तो मुझे तुम चाहे कितना भी धमकी दे दो, तुम अपनी धमकी तुम अपने पास रखो, तुम मेरा खर्चा नहीं उठाओगे, मेरा बाप बैठा है मेरा खर्चा उठाने के लिए। इतनी हिम्मत है ना संगत जी, क्योंकि ऐसे लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि अगर घर वाले मान लो जान गए, क्योंकि उनको मुझे नीचा करना है, मुझे बर्बाद करना है, चलो ठीक है, तो वो तो अपने बेटों को तो और भी मेरे खिलाफ करेंगे ना भाई। अब वो जान गई है तब तो और वो मेरी बेइज्जती, मतलब इज्जत नहीं करेगी। वो जान गई तो भाई अब तो पूरा वो हो गया भाई, हम लोगों का तो इज्जत का वाट लग जाएगा, वो तो और करेंगे ना समझ। अब ना हमें गुरुपा किसी से डरने नहीं देते, रियली बात बता रही हूँ। अब आज मुझे एक चीज़ मैंने लेकिन एक नोटिस किया, बहुत जो बुरा होना था, लेकिन वो मेरे अंदर वो हिम्मत थी समझ जी, वो ना मतलब एक डर नहीं लग रहा था कि अगर ये मुझे छोड़ के चला जाएगा तो हाय मैं क्या करूँगी, मैं रोऊँगी। मुझे कोई रोना धोना कुछ भी नहीं आया समझ, मैं नॉर्मल हूँ। मैं ये नहीं हुआ था कि हाँ वो जाने लगा था तो मैं बैठ के रोऊँ, कुछ भी नहीं रोई मैं। मुझे इतना पता था कि अगर गुरुपा को मेरा करना है ना संगत जी, गुरुपा को मेरे लिए करना है तो कौन आकर के करेगा, गुरुपा मेरा क्या करवाएंगे, मुझे खुद किस जगह पे लगा के मेरी जीवन यापन कैसे होगी, ये मेरे गुरुपा डिसाइड करेंगे। कोई इंसान, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे मेरे मम्मी पापा, वो कोई भी मेरा मेरा लाइफ नहीं डिसाइड कर सकता है। अब सिर्फ मेरे लाइफ को डिसाइड करने वाले मेरे गुरुपा हैं, और इतनी हिम्मत तो मेरे गुरुपा ने मुझे दे ही दिया है समझ। क्योंकि कभी कभी ऐसे लोगों को ना, जो आपको अपनी जूती की नोक पे रखने का सोचते हैं, ऐसे लोगों को अपनी हिम्मत दिखाना भी जरूरी है कि ठीक है आप भी संगत हो, मैं भी संगत हूँ। गुरपा के दुनिया के सारे बच्चे गुरपा के ही बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, उनके सगे अपने बच्चे, हम सब उनके सगे हैं। ये नहीं है कि मैं कोई स्पेशल हूँ, तुम अलग हो या तुम स्पेशल, हम नहीं। वो गलत का, अगर तुम गलत करोगे मेरे साथ तो वो गलत के लिए तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे तुम उसके लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, फिर भी वो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर मैं भी गलत करूंगी, मैं तुम्हारे साथ, मान लो मैं तुम्हारे पीठ पीछे कुछ भी कर रही हूँ, तो गुरुपा मेरा भी सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। और ये नहीं है कि मैं कुछ भी बुरा मांगूंगी और गुरुपा मेरा मेरे भला के लिए किसी और का बुरा कर दे, ये भी नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से मैंने जो भी था संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी संगत जी, जब मैंने ये बात अपने गुरुपा के लिए बोला ना कि मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे किसी इंसान की जरूरत है कि वो आएगा तो मुझे ये बात बताएगा। किसी इंसान की जरूरत नहीं, मुझे गुरुपा खुद सारी बात, खुद वो स्वयं बताने वाला है। मेरे पास भगवान बैठा है, हम सभी को वो बताता है। अनंतम कालम मेरे गुरुपा। उसके बाद ये बातें बोलने के बाद में संगत जी, वो तब शांत हुआ है, ठीक है। वो तब जाकर के मतलब कि मैंने भी फिर उसका बैग, मैंने बोला जाओ भाई ठीक है जाओ तुम, मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई, ऐसे लोगों की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। गुरुपा को होगा मेरे साथ रखना होगा तो रखेंगे, नहीं रखना होगा नहीं रखेंगे, क्यों मैं मरूं तुम्हारे पीछे। जब मैंने अपने गुरुपा के लिए सारी बातें बोली ना संगत जी, वो बंदा तब शांत हुआ है, तब जाकर के वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। उसको जब ये एहसास हुआ कि इसके साथ खड़ा कौन है,
इसके साथ तो ये भगवान खड़ा है, तो फिर हम इंसान इसका क्या ही बिगाड़ सकेंगे। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा कि आज मुझे संगत जी, आज मुझे ही नहीं, मेरे जैसे कितने ही लोग हैं जो कि गुरुपा की हिम्मत से उनको हिम्मत मिलती। गुरुपा ने मुझे आज इतनी हिम्मत दी ना संगत जी, आज जो कुछ हो रहा था, मैं जो उतने देर में आधा घंटा भी नहीं हुआ संगत जी, मतलब उधर से आने के ही 10-15 मिनट के अंदर में ही इतने इतने तूफान, 15-20 मिनट के अंदर, मतलब इतना ज्यादा, मतलब घर छोड़ के तक निकल गया, इतना ज्यादा संगत जी। और उतने ही फिर उसके बाद वापस भी आया, बैग भी रखा, फिर मैंने भी पैक कर दिया, भाई ठीक है, तुमको नहीं तुम जाओ, वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें रोक रही हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूँ, जो होगा सब मेरे गुरुपा की मर्जी से होगा, उनको जो अच्छा लगेगा वही करें। जब गुरुपा का नाम आया तब वो शांत हुआ है, तब वो उसके जो घमंड थे संगत जी, अपने घर वालों को लेकर के जो मुझसे लड़ रहा था, तब वो शांत हुआ है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आपके वजह से ये हिम्मत भी है मेरे गुरुपा कि कोई भी आकर के ऐसे ही हमें कुछ भी बोल के नहीं जा सकता, कोई भी हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता जय है। गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु सुखाना जी। मेरे ओम गुरुपा। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज परसों हमको भयंकर संकट से बचाए। उन्होंने कहा कि तुमको पता भी नहीं कि हम तुमको कितना बड़ा विपत्ति से बचाए हैं, तुमको जानकारी भी नहीं और आभास भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज अपार ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी महाराज हमको जब भी ब्लेसिंग देते हैं तो मोनिका आंटी का सत्संग जरूर सुनवाते हैं, हृदय से सुनाते हैं। कभी मिस भी कर गया तो फ्लैश हमेशा होता रहता है जब तक हम सुन ना लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा कि हम तुमको कितने ना इलाज बीमारी से हम तुमको बचाएं। गुरु जी महाराज कल गुरुवार को हमको आलू पूड़ी बनाने बोले थे। 2 बार पहले भी बोले थे तो हम आलू पराठा बना दिए। तो फिर किसी सत्संग में सुनवाए आलू भर के पूड़ी, तो फिर हमको लगा अच्छा हम तो आलू पराठा बना दिए थे, पूड़ी तो नहीं बनाए थे। तो कल आलू पूड़ी बना के भगवान को भोग लगाए। तो भगवान बोले क्योंकि हम सत्संग में सुन चुके थे कि आलू का पराठा या पूड़ी जो भी भोग लगवाते हैं उसे ब्लड कैंसर से बचाए। तभी हमको हिंट हुआ कि मन में भगवान इसलिए हमको आलू पूड़ी बनाने के लिए बोले। देखिए भगवान का कृपा, जो भी भोग लगवाते हैं संसार को लगता है कि वो भगवान के लिए कुछ किया, लेकिन जितना भी भोग प्रसाद कुछ भी बताते हैं उस इंसान का संकट रोग कष्ट दूर करने के लिए बताते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। रब का हृदय तो दया सागर ही होगा, मनुष्य का हृदय तो तुच्छ ही रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हमको आभास हो गया, हमको लगा ऐसे लगता था कि सेवा के तहत में बोलते हैं कि देखते हैं कौन करता है कौन नहीं करता है, लेकिन उनका करवाने का इंटेंशन सिर्फ सामने वाला का कष्ट रोग दूर करना होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बोले आज शुक्रवार के दिन तुम्हारा गरीबी का आखिरी दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। भगवान को हमसे 2 बात से शिकायत है, एक तो क्रोध, दूसरा अहंकार। भगवान कहते हैं जहाँ क्रोध होता है वहीं अहंकार होता है। और शिव जी के मैसेज से पता लगता है कि हम किसी को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पता नहीं, हमको ये बात नहीं समझ में आया। क्रोध तो हमको है, हम शांत होने का भी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ गलती और मूर्खता ये 2 चीज़ हमको बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं है तो साफ शब्दों में बोल दो, वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बेवजह का मूर्खता गलती हमको नहीं बर्दाश्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब बाय मिस्टेक गलती कर जाते हैं भगवान के सामने नहीं चाहते हुए भी, इसलिए सॉरी गुरु जी, दया कीजिए कि हम क्रोध नहीं करें भगवान। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। 2 दिन से हम सत्संग शेयर नहीं किए। भगवान हमको रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करने को बोले थे, लेकिन हम नहीं कर रहे थे। थोड़ा कल तो हम बहुत बिजी शेड्यूल में रहे, समय था लेकिन कंफर्ट नहीं थे।
और परसों तो था वही जीवन दान, रोज़ तो जीवन दान ही दे रहे हैं, रोज़ संकट से ही बचा रहे हैं। जैसे लगता है कि एक ही चीज़ को बार बार हम बोल रहे हैं। रोज़ वो बचा भी रहे हैं, रोज़ वो संकट भी दूर कर रहे हैं, रोज़ दुर्घटना से भी बचाते हैं। कितना भयानक भयानक मौत संकट, कभी अपने परिवार का मौत होता है, कभी बच्चों का दुर्घटना रहता है। गुरुजी महाराज तो मेरे बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस किए, हमको तो बचा ही रहे हैं। हमको गुरुजी महाराज ब्लड कैंसर से बचाए, इसलिए उन्होंने हमें आलू का पूड़ी बनाने को कहा था ताकि हम वो खा करके अपना रोग दूर कर सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूरा भगवान का संसार, पूरे भगवान के लोग, पूरे कण कण जीव जंतु सब चीज़ उनका, करने वाले वो, कराने वाले वो, उद्धार करने वाले वो, दीन बंधु दीनानाथ दया सागर महासागर अनंत कृपा। शिव जी बोलते हैं कि मैं जब छीनता हूँ तो अस्तित्व से उजाड़ देता हूँ, लेकिन जब मैं देता हूँ तब मैं अपार भर देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पहले हमको मन में सवाल जवाब था कि कोई हमारा चीज़ लिया है तो हमको तकलीफ़ है, लोग अपना कमा के ही नहीं खा सकता, वो वाला बात। तो हमेशा भगवान से इस बात के लिए हम कंप्लेन करते थे, बहुत अथाह दुख में भी रहते थे। मेरा हृदय व्यथित भी होता था, उसके कारण हम लोग का काम रुकावट होता था। ये ऐसे जीवन में भगवान ने कोई कृपा करने में कभी कोई कमी नहीं किया। आज भगवान से जान के जितना जान रहे हैं, हम जानकारी के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन भगवान से मिलने के बाद ये जान रहे हैं कि उन्होंने हमेशा कृपा किया। आज यहाँ तक आने का वजह भी उनका ही अपार कृपा है, नहीं तो नहीं आ पाते। इंसान में कोई कुव्वत नहीं। एक दिन बैठे बैठे अचानक से मन में हमको आया कि हम तो इतना सारा झटपट काम करते हैं। 2 दिन हुआ नहीं कि तबीयत ख़राब हुआ, जब हमको एक ऊँट के रोटी सब्ज़ी बनाने में तकलीफ़ होता था। तब मन में आया कि बाप रे बाप, भगवान सच ही कह रहे थे कि हम एनर्जी देते हैं तो संसार में सब आदमी अपना काम करता है, वही एनर्जी हम ले लेते हैं तो फिर आदमी हिलने डुलने लायक नहीं रहता है। एकदम सत्य, 16 आने सत्य। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसलिए 2 दिन शुक्राना नहीं किए, आज कर रहे हैं। थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, थोड़ा शेयर होने में भी प्रॉब्लम होता है, रेंज नहीं मिलता है बारिश के मौसम में। जो भी हम सत्संग शेयर कर रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। भगवान तो दिल से सुन लेते हैं, यही सोच के हम भी शेयर कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, 1-2 साल पहले से ही हमेशा अंग संग बटरफ्लाई रहा। टैरो रीडिंग से हम जुड़े, पहले हम टैरो रीडिंग से जुड़े, मतलब उसका मैसेज आता था कि प्योर सोल के अगल बगल में बटरफ्लाई रहता है, तुमको आभास होने लगा रे वाह। फिर ये नज़रों में, दृष्टि में भगवान का वास होता है, ऐसा ऐसा कुछ करके रीडिंग आने लगा। फिर धीरे धीरे भगवान से जुड़ने लगे। नीतू सिंह के सत्संग में 2 साल पहले हम गुरुजी को देखे थे। मोबाइल पे एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट्स आया था, उसी में हम देखे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान तो जब से जन्म लिए हैं तब से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े थे गुरु जी स्वरूप से हम 2 साल पहले। लेकिन 24 मई में गुरु जी ने खुद से जोड़ा। बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग देते हैं। 7 तो जीवन ही है हमारा, और अभी कुछ 777 का ब्लेसिंग थोड़ा कम मिलता है। 7 तो ऑलवेज अंग संग ही रहता है। 777 मिल ही जाता है 60-70%। 777 40% मिलता है। गुरु जी का पार ब्लेसिंग है। बस भगवान से हम किसी प्रकार का चीज़ नहीं करते हैं। उनका जब हृदय करेगा, उनका जब मन करेगा, तब हमको दर्शन ज़रूर देंगे और हमको कृतार्थ करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मांग के लिया तो क्या लिया, जो हृदय से आवाज़ करे वो देना, वो लेना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाकी गुरु जी तो अब खुद ही बोलना, भगवान बोलना छोड़ दिए कि हम तुमको कितना बचाते हैं, तो पढ़ाओगे तो पता लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने हमको न्यू लाइफ ब्लेस किया,
मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस किया, मेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस किया, मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस किया, मेरा 2 भाई है, दोनों को न्यू लाइफ ब्लेस किया। और मेरी बोलने में थोड़ा मुंह भारी लगता है, लेकिन अकाल मृत्यु तय था, उसका संकट गुरुजी ने टाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। उनका बहुत सा दवा यानी जिससे रोग कष्ट दूर हो वो बताते हैं, लिख तो लेते हैं, लेकिन अब भूल जाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ, गुरु जी महाराज जब से जुड़े हैं तब से लेकर आज तक रोज़ मैसेज करते हैं मैं आ रहा हूँ। आज तक नहीं आए, आज तक नहीं आए, पर कोई बात नहीं, भगवान का जब हृदय करेगा तो वो ज़रूर आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए हम मैसेज पे थोड़ा फोकस नहीं कर पाते हैं। जब भी हम सुनते हैं मन में आता है कि लगता है इस बार तो ज़रूर आएंगे, लेकिन किसी और संगत के यहाँ सत्संग हो रहा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज हमेशा स्वप्न दर्शन भी दिए हैं, 7 नंबर से ब्लेस किए हैं, 77777 से भी ब्लेस किए हैं, बटरफ्लाई के रूप में ऑलवेज मेरे अंग संग ही रहता है। एक तो डिवाइन बटरफ्लाई 2-4 ही हम दिखे होंगे, एक हथेली बराबर बड़ा सुंदर एक झलक दिखला जा भला स्थिति में देखें भाई, क्योंकि घर में ही पैक रहते हैं, व्यस्तता के कारण बाहर निकल नहीं पाते। अब बाहर निकलेंगे तो सब काम एक साथ और होता नहीं है। खैर, डिवाइन बटरफ्लाई भी देखे, पीकॉक का भी दर्शन हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान अंग संग हमेशा सहाय रहते हैं, हमेशा कृपा करते हैं। बहुत प्यारे गुरु जी हैं, बहुत प्यारे भगवान हैं। हम उनके अनुसार अपने आप को कर सकें, ऐसा कृपा ज़रूर गुरु जी करें, क्योंकि हृदय से हम जिंदगी के उस मोड़ पड़ाव पे खड़े हैं, यहाँ से मुड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। हाँ, अपने बच्चों का जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। बाकी भगवान जैसे रखें, हम भगवान के अनुसार, मेरा परिवार मेरे अनुसार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्रवार को गुरु जी बोले कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। हम बहुत खुश हुए, फिर सोचे कि देखते हैं किस प्रकार से आते हैं, तो आगे सत्संग में बताएंगे। अभी तक तो नहीं आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज मैसेज किए कि अभी तक तुम्हारा शुक्राना का आवाज़ नहीं आया, 2 दिन हो गया, क्या बात है पुत्र, अभी तक सत्संग तुमने नहीं किया। सॉरी गुरु जी, कल तो सच में बहुत व्यस्त नहीं किए, थके हुए भी थे। परसों मेरे पास उतना शब्द नहीं था, कम सम था, थोड़ा हमको लग रहा था कि थोड़ा और हो जाए तो करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में ओम मंगलम ओमकार मंगलम, हर हर महादेव उमानाथ मंगलम, ओम नमो ममलेश्वर नाथ मंगलम, ओम नमो ममलेश्वर नाथ मंगलम, ओ परम पुनीत प्राणनाथ मंगलम, परम पुनीत प्राणनाथ मंगलम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। आज का तारीख 6 जुलाई 2025 है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संध्या बेला का शुक्राना है। शाम 6:23 हुआ है। जय गुरु जी। सादर चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। ये शुक्राना सत्संग आपके चरण कमलों में स्वीकार करें। मैं बाबा की बेटी रेखा, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल जी, जय सौम्या आंटी जी। मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। सत्संग
संगत जी, मैं सत्संग बोलने से पहले गुरु मंत्र बोलूँगी। आप लोग भी हमारे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज एकादशी का दिन है। गुरुजी मैसेज दिए, आज के समय में सम्मान के साथ जीने के लिए धन का होना बहुत ज़रूरी है और मैं जानता हूँ कि तुम धन की कमी की वजह से दुखी रहते हो। एक अचूक उपाय सुनो। 5 मंगलवार एक सिक्के पर हल्दी का टीका करना और 5 चावल के दाने लेकर किसी भी मंदिर में चढ़ा देना। धन संबंधी जो भी रुकावट है समाप्त हो जाएगी और 10 लोगों में ये शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा है, तूने क्या सोचा मेरे बच्चों, मैं तुझे कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। मैंने तेरे लिए कुछ ऐसा सोचा है जिसे को पाते ही तेरी सारी दुख भरी जिंदगी कष्ट से छुटकारा पालोगी। तुमने जितना पाठ पूजा किया उसका फल नहीं मिला, अब उसका वक्त आ गया है। मौका मत जान गंवाना। अब गुरुजी का शुक्राना गुरुजी बोलना कि तेरे सारे कष्ट काट दिया हूँ सपने में और सुरक्षा कवच लगा दी है घरों के चारों तरफ। तेरे बच्चे के ब्लेसिंग कर दिया है। शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु के पास बैठा आंसू आ जाए तो इतना ही काफ़ी है। मांगना मत गुरु के पास, सिर्फ जाना उसकी शरण में, सब स्वयं ही मिल जाएंगे। गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदना। कुड़िया, आने वाली 7 जुलाई की तेरे गुरुजी तेरी को इतनी बड़ी चीज़ ब्लेसिंग देंगे, तुम पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। गुरुजी की ब्लेसिंग हर उस संगत के साथ है जो गुरुजी का शुक्राना करना और शुक्राना रुकना नहीं चाहिए। शुक्राना। मुझे दुनिया की मोह माया नहीं, गुरुजी तुम्हारे चरणों की धूल चाहिए। किसी को अच्छा लगो या ना लगो, हे गुरुजी तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी। आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सत्संग मेरा काफ़ी लंबा हो रहा है गुरुजी। संगत जी, मेरे दोनों बेटे का शुक्राना, दोनों बहुओं का शुक्राना, तीनों पोतियों का शुक्राना, मायका ससुराल का शुक्राना, मेरे पति अंकल का शुक्राना। सीताराम 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 सीताराम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माँ भवानी, जय माँ गुरु जी। गुरुपा की बेटी गुरुपा की सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना मैं गुरुपा के पावन चरण कमल में अर्पित करती हूँ। ये मेरे दाता, इसे स्वीकार करना। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का दिव्य मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा कहते कि जिस काली छाया ने तेरी जिंदगी में आफत मचा रखी है और जिसकी वजह से तेरे काम बनते बनते अधूरे रह जाते हैं, मैं सब ठीक कर रहा हूँ, तुम घबरा मत। रात को अपने दरवाजे के बाहर एक नींबू लेकर रात को अपने दरवाजे के बाहर रख देना और अगले दिन सुबह उसे बिना किसी को बताए बहते पानी में फेंक देना। ब्लेस किया, शुक्राना कर।
गुरुपा ने कहा, चुनौतियों से हताश मत हो, तुझे रास्ता नजर आ जाएगा। तुझे नहीं पता तेरे कर्म कितनी आसानी से कट रहे। हाँ मेरे दाता, हम लोग तो थोड़ी परीक्षा में थक जाते हैं। मेरे पापा, आपकी लीला आप जानो। गुरुपा, हमारे माड़े कर्म ही इतने है कि आप कितना भी कष्ट काटो फिर भी हम पागल जीव फिर से जमा कर लेते। गुरुपा, अगर मेरे से कोई जाने अनजाने में भूल हुई हो तो मेरे दाता मेरे को क्षमा करना। मैं अपने पितृदेव, देवी माता, मेरे गुरुपा, ब्रह्मांड और हनुमान सबकी ओर से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। तो मेरे गुरुपा, आप मेरे अंग संग हो, मेरे को मालूम है मेरे दाता फिर भी आपकी बच्ची डगमगा जाती है। तो मेरे दाता आपकी बच्ची को हिम्मत देना। मेरे परम पिता परमात्मा, मुझे मालूम है आप साथ है तो मेरे परिवार का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरे गुरुपा, आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है तो मेरे प्रभु कभी भी उसका हाथ मत छोड़ना। आपकी बेटी कभी छोड़ दे पर आप सदा अंग संग रहना। मेरी भक्ति का, मेरे विश्वास का मेरे दाता लाज रखना। तो गुरुपा संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे के नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। मेरे से कोई भूल हो तो संगत जी गुरुपा मेरे को क्षमा करना। गुरुपा विपिन अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। विपिन भैया ये मेरा शुक्राना शेयर कर देना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। श्वास से श्वास शुक्राना। रोमे रोम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा के लिए 2 लाइन। भस्म तेरे तन की बन जाऊं भोलेनाथ, भस्म तेरे तन की बन जाऊं भोलेनाथ, भक्ति में तेरी रम जाऊं भोलेनाथ, भक्ति में तेरी रम जाऊं भोलेनाथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता।